बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करूँगी आप सभी बहनें ठीक होंगी। अल्लाह पाक की हिफ़्ज़-अमान मांगे जी। तो आज मैं आपको इस तरह का ये बैग बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही खूबसूरत और ईज़ी डिज़ाइन है। ये ज़िप भी हमने इसी वीडियो में अटैच की हुई है, तो आप इसका पूरा वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको ज़िप लगाना का तरीका भी आ जाएगा। और इसमें हमने ये की चेन जो लगाई है, इसका वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ। आप इस जो है ना, इस वीडियो की मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक जो है ना डाल दूँगी, तो आप वहाँ से जाके आप इसको देख सकते हैं। बाकी आप इसकी माप देख लीजिए, यहाँ तक तकरीबन 10 इंच तक और यहाँ पर तकरीबन 11 इंच तक इस तरह से आई है। तो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसमें कलर वगैरह लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इसमें हमने अस्तर जो अंदर से होता है वो भी हमने लगाया है, और अंदर से एक गत्ता भी मिलता है प्लास्टिक का, वो भी हमने लगाया है। प्लास्टिक शीट मिलती है, वो हमने लगाई है। तो आप ज़रूर इस तरह के ये सॉरी ये बैग बना के आप आगे सेल कर सकते हैं या अपनी बहनों को गिफ्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखें इसका लुक कितना खूबसूरत आया है। तो ज़रूर आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इस तरह के ये बैग बनाइएगा। तो चलें हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसकी अगर वूल की बात की जाए तो तकरीबन 200 ग्राम इसमें वूल लग गई है पूरी। मैंने एक कलर में बनाया, आप इसमें 2-3 कलर भी लगा सकते हैं। जैसे कि आप ये 3 राउंड एक कलर के बना लें, फिर 3 राउंड दूसरे कलर के, आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसको बना सकते हैं। तो चलें हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी, तो आज हम बहुत ही खूबसूरत सा बैग बनाएंगे। इसके लिए मैंने ये विंटा वाली जो वूल आती है ना, ये यूज़ की है। 4 प्लाई की ये वूल है। इसमें जो है ना 4 धागे होते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए इस तरह से ना, इसमें 4 धागे होते हैं। ये थोड़ी सी मोटी होती है। ये देखिए, 2 यहाँ पर और 2 यहाँ पर, टोटल ये 4 धागे हैं। इसमें जो 3 प्लाई की होती है उससे भी आप ये बैग बना सकते हैं, पर थोड़ा सा वो छोटा बनेगा। ये मोटी वाली वूल है तो इसीलिए थोड़ा सा ये जो है ना बड़ा बनेगा बैग। और यहाँ पर क्रोशिया हुक नंबर मैंने लिया है 3.0 mm। तो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से ना इसमें कलर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले हमने इस तरह से स्लिप नेट कर लेना है। स्लिप नेट करने के बाद यहाँ पर हम चेन बनाएंगे इस तरह से। तो इस तरह से 50 मरतबा मैं इसमें चेन बना लेती हूँ। इस तरह से मैंने इसमें 50 जो है ना चेन बना ली है। 50 चेन बनाने के बाद अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 3 चेन छोड़कर चौथी वाली चेन में हमने यहाँ पर डबल क्रोशिया बना लेना है। इस तरह से आगे हम हर एक चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। अगली चेन में भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर उससे अगली चेन में भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगली चेन में भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से हम यहाँ से यहाँ तक जो है ना पूरा इसको कंप्लीट करेंगे। जी, तो यहाँ पर देखिए, हमने हर एक चेन में एक एक मरतबा जो है ना डबल क्रोशिया बना दिया। यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं। ये देखिए, यहाँ पर ये स्लिप नट है और ये आखिरी वाली चेन है, तो इसमें हम 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये वाला जो आखिरी डबल क्रोशिया है ना, यहाँ पर 1 2 3 4 5 और ये 6 डबल क्रोशिया आखिरी इस डबल क्रोशिया के ऊपर बना ली, ताकि ये यहाँ पर गोलाई आ जाए। अब आगे देखिए, जो हमने डबल क्रोशिया बनाया है ना, उसके साथ ही हम एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। ये जो धागा है इसके साथ ही अटैच करेंगे इस तरह से। आगे हमने हर एक में एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाना है इस तरह से। सिर्फ लास्ट वाले में 6 डबल क्रोशिया बनाए, बाकी सबके ऊपर एक एक डबल क्रोशिया, जैसे हमने इस साइड पर बनाया है ना, उसके आमने सामने। यहाँ पर देखिए, आपको अच्छे से नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पर जो है ना, हम हर एक में एक एक डबल क्रोशिया बना के लास्ट तक हम इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। फिर यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि 6 डबल क्रोशिया हमने कैसे बनाने हैं। जी, तो देखें, पूरे इसमें हमने एक एक डबल क्रोशिया बनाया। अब जैसे हमने यहाँ पर 6 डबल क्रोशिया बनाए थे, यहाँ पर भी हमने 6 डबल क्रोशिया बनाने हैं। अब देखें, 3 चेन और ये डबल क्रोशिया बनाया था। तो ये जो डबल क्रोशिया बनाया था ना, इसमें हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस वाले में। तो टोटल यहाँ पर ये 6 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 3 ये चेन और 1 ये डबल क्रोशिया, और 4 डबल क्रोशिया अभी हम बनाएंगे। ये देखिए, 3 ये चेन और ये डबल क्रोशिया 2 हो गए, और ये 3
4, 5 और ये 6, 2 ये वाले और 4 हमने ये बनाए तो टोटल 6 हो गए। तो जैसे हमने यहाँ पर ये गोलाई रखी है ना, इस तरह से ये गोलाई आ जाएगी। अब यहाँ पे देखिए इस 3 चेन को छोड़ के ये जो डबल क्रोशिया है ना, यहाँ पर इस चेन में हमने इसको स्लिप स्टिच कर लेना है। तो देखिए सेम बराबर ये हो गए। जैसे यहाँ पर ये गोलाई आ गई, इस तरह से यहाँ पर भी ये गोलाई आ गई। अब आगे हमने हर एक में एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। स्टार्ट में हमने 2 चेन बना ली और इसी डबल क्रोशिया के ऊपर जहाँ पर हमने स्लिप स्टिच किया था उसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखें 3 चेन ये इस 2 चेन के ऊपर आ गई और ये डबल क्रोशिया इस डबल क्रोशिया के ऊपर आ गया। अब अगले में भी हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। आगे हमने हर एक में एक एक डबल क्रोशिया बना लेने हैं इस तरह से। आप अगर छोटी या बड़ी इससे बनाना चाहते हैं तो भी आप इसी तरह से यहाँ पर सारे एक एक डबल क्रोशिया आएंगे। यहाँ पर 6 डबल क्रोशिया, यहाँ पर भी 6 डबल क्रोशिया। बस आपने ये जो चेन है ना वो थोड़ी सी बड़ी रखनी है। मैंने यहाँ पर 50 चेन की, आप 60 भी कर सकते हैं, 70 भी कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप इसको कितना बड़ा बनाना चाहते हैं। ये यहाँ पर देखिए मैं आपको थोड़ा सा जैसे बना लूँ ना, मैं आपको इंच टेप से इसकी माप करके दिखाती हूँ कि ये कितनी बनती है। तो आप उस हिसाब से बाकी जो है ना पूरे में इसमें चेन बना सकते हैं। बस शुरू में और आखिर में आपने 6 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। बाकी देखिए आगे हर एक में हम एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। यहाँ तक मैं इस राउंड को कंप्लीट करूँगी जी। तो यहाँ पर देखिए पूरा राउंड हमने एक एक डबल क्रोशिया के साथ यहाँ लास्ट तक कंप्लीट कर लिया है। जहाँ से हमने स्टार्ट किया है वहाँ तक हम आ गए हैं। अब देखें इसको हम इस तरह से करेंगे, इस 2 चेन को छोड़ के इस डबल क्रोशिया के ऊपर हमने इसको स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। तो ये राउंड देखें यहाँ पर इस तरह से कंप्लीट हो गया है इस तरह से। अब यहाँ से आगे हम इसकी डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। आप अगर सिंपल राउंड रखना चाहते हैं तो भी आप 1-2 राउंड सेम इसी तरह से बना सकते हैं, हर एक में एक एक डबल क्रोशिया। अब देखिए हम यहाँ पर 1 2 यहाँ पर चेन बनाएंगे। अब ये जो स्लिप स्टिच किया है ना इस तरह से, इसको हम यहाँ पर इस तरह से करते हुए इस तरह से, और यहाँ पर देखें 3 धागे हैं तो पहले 2 में से बना लेंगे इस तरह से, फिर 2 में बनाएंगे इस तरह से, फिर यहाँ पर एक चेन करेंगे। अब एक ये वाला डबल क्रोशिया, अब ये जो बनाया ना ये हमने इस 2 चेन के ऊपर बना लिया इस तरह से, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 1 डबल क्रोशिया, तो ये हाफ डबल क्रोशिया हो जाएगा। एक यहाँ पर डबल क्रोशिया छोड़ के अगले में हम ये धागा लेंगे। यहाँ से देखिए 3 धागे हैं तो 2 वालों में से बना लेंगे, 2 को हम रहने देंगे, फिर से बल देंगे सेम चेन में ही ये धागा लेकर। अब देखें 4 धागे हैं तो ये शुरू वाले 2 बना लेंगे। अब 3 हो जाएंगे, तीनों को एक साथ निकाल देंगे इस तरह से, एक चेन बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले में हम फिर से इस तरह से 2 मरतबा हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक हो गया इस तरह से, ये धागा लिया, 2 में से बना लिया तो ये 2 हाफ डबल क्रोशिया हो गए। यहाँ पर 3 धागे हो जाएंगे, तीनों में से एक साथ बना लेना है इस तरह से। एक चेन बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले में फिर से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 मरतबा इस तरह से, तीनों धागों में से एक साथ बना लेंगे। एक चेन, एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले में फिर हाफ डबल क्रोशिया इस तरह से। तो इस तरह से हमने ये सिंपल सी डिज़ाइन जो है ना पूरे राउंड में कंप्लीट करनी है जी। तो देखिए यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, पूरे राउंड को हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। और यहाँ पर देखिए मेरा एक ही डबल क्रोशिया बच गया, इसको मैंने छोड़ना है। अगर बाई चांस आपके 2 या 3 बचते हैं ना तो आप उस हिसाब से इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर ये डबल क्रोशिया छोड़ के ये जो हमने 2 चेन बनाई थी ना इसको छोड़ के इस डबल क्रोशिया में ये जो डबल क्रोशिया बनाया था यहाँ पर आके हमने स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। ये धागा इसमें ये क्रोशिया डाल के इस धागे में ये धागा लेना है और दोनों में से एक साथ बना लेना है इस तरह से। तो ये स्लिप स्टिच हो गया। अब यहाँ पर देखिए अगले वाले इस गैप में जो एक चेन का गैप है यहाँ पर भी स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब जब भी हम राउंड स्टार्ट करेंगे ना इसी तरह से करेंगे, स्लिप स्टिच कर लिया, 2 चेन बनाई और इसी गैप में ही इस तरह से 2 में से बना लिया, फिर 2 में से बना लिया इस तरह से। तो ये हाफ डबल क्रोशिया की तरह हो जाएगा। आगे फिर एक चेन बनाएंगे, ये जो एक चेन का गैप है ना इसमें अब हम बनाते जाएंगे इस तरह से, हाफ डबल क्रोशिया, फिर से हाफ डबल क्रोशिया इस तरह से। 3 धागे हो जाएंगे, तीनों में से एक साथ बनाएंगे, एक चेन बनाएंगे और अगले इस गैप में आकर यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। इसी तरह से हमने ये राउंड भी कंप्लीट करना है इस तरह से। पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो देखें इस तरह से मैंने ये दूसरा राउंड कंप्लीट कर लिया और यहाँ पर देखें ये बेग की शेप में आती जाएगी खुद ही। और यहाँ पर अब हम लास्ट में आ गए, लास्ट में हमने हाफ डबल क्रोशिया बना लिया, एक चेन बनाएंगे। अब ये जो 2 चेन बनाई थी इसको छोड़ के इस डबल क्रोशिया की इस चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे।
अब याद रहे हर राउंड हमने इसी तरह से करना है, स्लिप स्टिच कर लिया और अगले इस एक चेन के गैप में भी स्लिप स्टिच कर लेंगे, मतलब कि 2 मरतबा हमने स्लिप स्टिच करना है। फिर यहाँ से ही हम अगला राउंड स्टार्ट करेंगे, 2 चेन और इसी में ही डबल क्रोशिया इस तरह से। फिर आगे एक चेन, फिर अगले इस गैप में फिर से हाफ डबल क्रोशिया और फिर से हाफ डबल क्रोशिया इस तरह से। बस इसी तरह से आपने आगे ये जो है ना लेंथ है इसकी कंप्लीट करनी है, तो मैं भी इसी तरह से इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। फिर जो है ना आगे हम सिंगल क्रोशिया के 1-2 राउंड बनाएंगे, ये इस तरह से ये बनती जाएगी। सेम इसी तरह से करना है, स्लिप स्टिच, फिर अगले में इसमें 2 चेन, फिर उसमें डबल क्रोशिया, फिर 1 चेन, फिर आगे हाफ डबल क्रोशिया, इस तरह से ये बढ़ती जाएगी। तो मैं इसको बना के कंप्लीट करती हूँ। जी, तो यहाँ पर देखिए हमने लेंथ इसकी कंप्लीट कर ली और यहाँ से हमने इसको स्टार्ट किया था ना स्लिप स्टिच करते हुए यहाँ पर देखिए इस वाली साइड पर ये जो 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया ना इस साइड पर आ गए हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर धागा कट कर लिया। अब यहाँ से हम इसका सिंगल क्रोशिया का राउंड बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको इसकी लेंथ बता देती हूँ। इस तरफ से इसकी लेंथ आई है तकरीबन 10.5 इंच और यहाँ पर अगर हम इसको स्टार्ट से इसकी माप करेंगे ना तो तकरीबन देखें ये इस तरह से 10.5 इंच तक जो है आई है, क्योंकि ये थोड़ी सी खींचेंगे तो देखें 11 इंच तक चली जाएगी। तो इस वजह से आप लोगों ने भी इसको इसी तरह से करना है। अब धागा हमने यहाँ पर कट कर लिया है। धागा कट करने के बाद अब इसकी साइड पर हम सिंगल क्रोशिया के साथ इसको अटैच करेंगे। पहले हम इसको स्लिप नट कर लेंगे। स्लिप नट करने के बाद ये देखें साइड से किसी भी चेन के गैप में आप इसको अटैच कर सकते हैं। इस तरह से सिंगल क्रोशिया के साथ हमने अटैच कर लिया। अब ये जो हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाए थे यहाँ पर इसकी चेन में भी हम इस तरह से ये हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, सॉरी सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया और इस एक चेन के गैप में भी एक सिंगल क्रोशिया, फिर यहाँ पर भी एक सिंगल क्रोशिया, यहाँ पर भी एक सिंगल क्रोशिया, यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया इस तरह से, और इसके ऊपर भी एक सिंगल क्रोशिया, फिर एक चेन के गैप में भी एक सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से आगे हम जो है ना ये पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे इस तरह से। तो इसको मैं यहाँ से कंप्लीट करती हूँ ना पूरे राउंड को। ये धागा भी हम इसके साथ ही इसको इस तरह से अटैच करते जाएंगे। तो यहाँ तक हम इसको कंप्लीट करते हैं। जी, तो देखिए पूरा राउंड हमने सिंगल क्रोशिया का कंप्लीट कर लिया और यहाँ पर अब हम स्टार्ट वाले सिंगल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। फिर एक चेन बनाकर अगले वाले में फिर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब आगे हर एक चेन में फिर से एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है। इस तरह से 3 से 4 राउंड आप कंप्लीट कर लीजिए। सेम इसी तरह से बस इसमें सिंगल क्रोशिया बन जाएगा। जी, तो देखें 3 राउंड मैंने सिंगल क्रोशिया के बना लिए, 1 2 3 3 सिंगल क्रोशिया के राउंड बनाने के बाद अब मैं लास्ट में आ गई हूँ ना। तो लास्ट में यहाँ पर ये जो एक चेन बनाई थी इसमें स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब आगे जो पूरा राउंड है ना ये स्लिप स्टिच के साथ कंप्लीट करेंगे। ये देखें अगले वाले सिंगल क्रोशिया में हमने ये क्रोशिया डाला, स्लिप स्टिच कर लिया, फिर स्लिप स्टिच किया इस तरह से। धागा लेना है और दोनों में से एक साथ निकाल देना है इस तरह से। तो ये चेन की तरह बन के आएगा, क्योंकि ये सिंगल क्रोशिया जब बनाते हैं ना तो इसे खींच के आता है। तो इस वजह से हम इस पूरे में जो है ना स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। तो इस पूरे में स्लिप स्टिच कर लेते हैं। पूरा हम यहाँ से जहाँ तक स्टार्ट किया है वहाँ तक मैं इसको बना लेती हूँ। जी, तो देखिए पूरे में हमने ये स्लिप स्टिच कर लिया। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में हम ये धागा कट कर लेंगे और इस धागे को हमने इस तरह से करना है और सेम इसी चेन में ही जहाँ पर हमने स्लिप स्टिच स्टार्ट किया था वहाँ से हम इसको इससे नीचे की तरफ कर लेंगे। ये धागा हम यहाँ पर साइडों से बंद कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए ये बैक बन गई। अब यहाँ पर हम इसका हैंडल बनाएंगे। तो हैंडल देखिए किस तरह बनाना है। तो यहाँ पर देखिए हमने इस तरह से थोड़ा सा ये धागा छोड़ते हुए, ताकि हम जो ना उसको अटैच कर सकें, इस तरह से थोड़ा सा धागा छोड़ा और स्लिप नट कर लिया। फिर यहाँ पर हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टोटल यहाँ पर 11 चेन बना ली। अब देखें 4 चेन छोड़नी है, 1 2 3 4 4 चेन छोड़ के 5वीं वाली चेन में हमने इसको इस तरह से धागा लिया। 3 धागे हैं, तीनों में से एक साथ बना लेंगे इस तरह से। 4 चेन छोड़ी और 5वीं में हमने हाफ डबल क्रोशिया बना लिया। फिर एक चेन बनाएंगे, एक चेन छोड़ेंगे, अगली वाली चेन में ये धागा लिया, 3 धागे हैं, तीनों में से एक साथ बना लेंगे। तो ये इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया हो जाएगा। फिर हम एक चेन बनाएंगे, एक चेन छोड़ेंगे, अगले वाले में फिर से ये धागा लिया, इस तरह से करते हुए हाफ डबल क्रोशिया बना लिया। एक चेन बनाई, एक चेन छोड़ेंगे, लास्ट वाली चेन है, इस तरह से हमने इसमें धागा लिया और ये हाफ डबल क्रोशिया बना लिया। तो देखिए 5 मरतबा हमारे हाफ डबल क्रोशिया बन गए, 1 2 3 4 5 इस तरह से। अब यहाँ पर हमने
इस तरह से देखिए। अब यहाँ पर हमने जो है ना 1 2 3 3 चेन बनानी है, इसको पलट लेना है। अब ये जो हाफ़ डबल क्रोशिया बनाया इसके हम यहाँ पर इसमें फिर से हाफ़ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर एक चेन बनाएंगे, एक चेन का गैप छोड़ के ना इस वाले में हाफ़ डबल क्रोशिया के ऊपर हाफ़ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर एक चेन बनाएंगे, एक ये चेन का गैप छोड़ के अगले हाफ़ डबल क्रोशिया के ऊपर फिर से हाफ़ डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन। फिर यहाँ पर ये 4 चेन बनाई थी ना, तो एक चेन यहाँ पर छोड़ेंगे और दूसरी वाली चेन में हाफ़ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो इस तरह से बार बार ये 5 मरतबा जो है ना हाफ़ डबल क्रोशिया बन जाएगा। फिर यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे तो 3 चेन बना के इसको पलट लेंगे। अब ये जो हाफ़ डबल क्रोशिया है इसके ऊपर ही हमने जो है ना हाफ़ डबल क्रोशिया बना लेना है इस तरह से। फिर एक चेन और इस अगले वाले हाफ़ डबल क्रोशिया के ऊपर हाफ़ डबल क्रोशिया। फिर एक चेन बनाएंगे, एक चेन का गैप छोड़ना है और अगले वाले में फिर हाफ़ डबल क्रोशिया बनाना है, एक चेन। फिर यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाते हैं स्टार्ट में, एक चेन छोड़नी है, दूसरी वाली चेन यहाँ पर फिर से हाफ़ डबल क्रोशिया बनाना है। तो इसी तरह से जो है ना ये हम बार बार जो है ना रिपीट करते जाएंगे। शुरू में हमने 3 चेन बनाई, इसको पलट लिया और अगले में हम हाफ़ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक चेन बनाकर आगे हम फिर से हाफ़ डबल क्रोशिया के ऊपर हाफ़ डबल क्रोशिया, एक चेन, हाफ़ डबल क्रोशिया के ऊपर हाफ़ डबल क्रोशिया। फिर एक चेन बनाएंगे, यहाँ पर ये 3 चेन है, एक चेन यहाँ पर छोड़ेंगे, एक यहाँ पर जो दरमियान वाली चेन होगी उसके ऊपर हमने हाफ़ डबल क्रोशिया बनाना है। हाफ़ डबल क्रोशिया इस तरह से बनाते जाएंगे। तो इसमें हमने टोटल 110 जो है ना राउंड बना लेने हैं इसी तरह से। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसको बड़ा और छोटा कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको छोटा करें तो कम राउंड बनाएं और बड़ा करें तो इसमें ज़्यादा राउंड बनाएं। तो मैंने इसमें जो राउंड बनाए हैं ना 110 राउंड बना के कंप्लीट करने हैं। तो इस तरह से देखिए मैंने लंबी ये इस तरह से हैंडल बना लिया। आप चाहें तो उसको इस तरह से भी रख सकते हैं और मैं यहाँ पर इसको क्या करूँगी कि इसे फ़ोल्ड करते हुए ना यहाँ पर इसमें पूरे में सिलाई लगा दूँगी इस तरह से, पूरे में इस तरह से। आप चाहें तो इसको ऐसे भी रख सकते हैं, इस तरह से भी ये अच्छा लगेगा। पर मैंने यहाँ पर ये सोचा है कि ना इसको मैं यहाँ पर बंद कर लेती हूँ। ये धागा मैंने वैसे कट कर लिया था यहाँ पर। अब मैं दूसरा धागा लूँगी और इसको स्लिप नट कर लूँगी और यहाँ पर देखें इस चेन के गैप में हमने लेना है और यहाँ पर भी चेन के गैप में लेना है इस तरह से। ये वाला धागा हमने यहीं पर ही छोड़ देना है और इसमें हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, सॉरी स्लिप स्टिच कर लेंगे। धागा लिया, दोनों में से एक साथ बनाएंगे। फिर एक चेन बनाएंगे और अगले वाले इस गैप में यहाँ पर भी दूसरा वाला गैप लेंगे और इसमें हम स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। फिर एक चेन बनाएंगे, अगले अगले गैप में इस तरह से जो गैप आमने सामने होंगे उसमें हम स्लिप स्टिच करते जाएंगे। तो इस तरह से थोड़ी सी ये मोटी हो जाएगी डोरी भी ना, तो बहुत अच्छी लगेगी ये इस तरह से। तो पूरे में हम इसी तरह से बना लेंगे, एक चेन फिर अगले इस दोनों को लेना है साथ में ही इस तरह से स्लिप स्टिच करते जाना है। तो देखिए इस तरह से डबल होगी ना फिर भी अच्छी लगेगी। आप चाहें तो इसको ऐसे भी रख सकते हैं, पर मैं इस पूरे में जो है ना इसी तरह से बना के कंप्लीट करती हूँ जी। तो देखिए पूरे में हमने ये कंप्लीट कर लिया और यहाँ पर देखिए लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में हमने यहाँ पर ये स्लिप स्टिच कर लिया। उसके बाद हमने ना एक चेन बनाकर इस तरह से इस धागे को हमने थोड़ा सा ऐसे खींच के हुए और इस धागे को कट कर लेना है इस तरह से। इस धागे को हम अंदर की तरफ से ही बंद कर लेंगे। इस तरह से। अब देखिए जो दूसरा धागा था ना उसको हमने अब यहाँ पर अटैच करना है। एक साइड मैंने अटैच कर ली है, इसको ऐसे सीधा करेंगे इस तरह से सीधा करते हुए और इसको हम इस साइड पर ऐसे अटैच कर लेंगे। टांके लगाने हैं और कुछ नहीं करना, बस इसमें सिंपली ऐसे टांके लगा देने हैं इस तरह से। इसके दरमियान से रखना है। इसके ये जो सेंटर है ना साइड वाला, यहाँ से हमने इसको ऐसे टांके लगा देने हैं। इस तरह से अच्छी तरह से इसको बंद कर लीजिए पूरे को।
जी, तो देखें इस तरह से हमने हैंडल भी अटैच कर लिया। अब यहाँ पर बारी आती है ज़िप लगाने की। तो ये मैंने की चेन भी बना के रखी है, इसका मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ पहले ही, उसका लिंक मैं इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो इस तरह से ये ज़िप मैंने अटैच करनी है। ये जो की चेन है ना, इस तरह से ज़िप में अटैच कर लेंगे। और यहाँ पर ये शीट मैं आपको दिखा दूँ, इस तरह की ये शीट मिलती है, ये मैंने इसमें अटैच करनी है। तो यहाँ पर देखें एक साइड पर इस तरह से वाइट हाफ़ वाइट कलर होता है और एक साइड से ये कलरों में आती है। तो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से ये कलर ले सकते हैं। मैंने जो 2 बैग ब्लैक वाले बनाए थे उसके लिए मैंने मंगवाई थी, तो थोड़ी-सी उसमें से बच गई थी, तो मैंने सोचा इसमें भी ये डाल दूँ। तो यहाँ पर देखिए इसकी हमने माप जो है ना कैसे लेनी है, इस तरह से। थोड़ी-सी साइडों में बड़ी रखनी है और एक इस तरह से यहाँ पर सिलाई यहाँ पर लगा लेनी है और सिलाई यहाँ पर लगा लेनी है कि नीचे की तरफ से ये बंद है और यहाँ पर देखें इस तरह से जो बड़ी होगी तो फिर हम इसको थोड़ा-सा यहाँ पर काट सकते हैं। और बाकी जो ज़िप है ना वो ज़िप हम किट से अटैच कर लेंगे, इस तरह से। ये ये ज़िप का हिस्सा भी ऊपर की तरफ रखना है और ये जो है ना इस तरह से हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलाई लगा देनी है। तो मैं आपको यहाँ पर ये बारी-बारी बताती जाऊँगी, इसको मैं साइड पे रखती हूँ। एक यहाँ पर सिलाई लगाएँगे और एक यहाँ पर सिलाई लगाएँगे और ज़िप में जो है ना एक तरफ से मैं यहाँ पर सिलाई लगा देती हूँ। ये इस तरह से ना आएगी, ये उल्टा हिस्सा आपने बाहर की तरफ रखना है और ये वाला जो सीधा है वो अंदर की तरफ, और ज़िप का जो ये सीधा हिस्सा है ना वो आपने इस तरह से ऊपर की तरफ रखना है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं इसमें सिलाई लगा देती हूँ। जी, तो देखें एक सिलाई हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको लगा ली। अब हम इसको क्या करेंगे, ऐसे हम सीधा रखेंगे और एक सिलाई जो है ना बैठने वाली हम यहाँ पर लगाएँगे इस साइड पर। इसको हम यहाँ पर पूरा करके और ये वाला हिस्सा जो है ना इसको ऐसे रखना है, इस तरफ से। फिर इसको भी हम सिलाई लगाएँगे। सिलाई लगाने के बाद इसको भी हम ऐसे सीधा करके ऊपर से हम दूसरी सिलाई लगा देंगे। तो मैं यहाँ पर लगा लेती हूँ पहले इसको, तो मैं आपको दिखाती हूँ। देखें एक सिलाई हमने यहाँ पर लगाई। अब हमने ना ये दूसरा वाला हिस्सा रखना है, उसको भी हमने सेम इसी तरह से पहले हमने ये वाली सिलाई लगानी है, इसको इस तरह से। फिर जब ये सिलाई लग जाएगी फिर हम इसको ऐसे करते इस तरह से लगा लेंगे सिलाई। जी, तो देखें दोनों सिलाई हमने इस तरह से लगा ली है दोनों साइडों से। अब यहाँ पर देखिए ये इस तरह से रखना है, ये वाला ज़िप वाला हिस्सा ऊपर ही रखना है, तो ये जो है ना अंदर से छुप जाएगा। अब हम इसको ऐसे बराबर रखते हुए इस तरह से ये 2 साइडें खुली है, यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलाई लगाएँगे और इसको भी हम यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलाई लगाएँगे। तो इस तरह से पर्स में डालने के लिए हमारी ये जो है ना अंदर से वो बन जाएगी, जो अस्तर होता है। तो मैं इस दोनों तरफ से सिलाई लगा देती हूँ इसको। जी, तो देखिए इसको भी मैंने दोनों तरफ से सिलाई लगा ली और ये भी हमारा तैयार हो गया है दोनों, जो है ना अब जो है ना यहाँ पर हम इसको सीधा करेंगे। इसको मैं सीधा कर लेती हूँ। जी, तो देखिए इस तरह से मैंने इसको सीधा कर लिया। अब ये जो है ना इसके अंदर से डालेंगे पहले, इस तरह से। अब इस तरह से ये आ गया। अब ये वाले जो है ना अस्तर, ये हमने ऐसे डालना है, इसको ऐसे ही जैसे हमने बनाया है ना, इसको सीधा नहीं करना, इसको ऐसे ही कर लेना है। ये देखिए ज़िप इसके ऊपर से ही खुलेगी, तो ये हम इसके अंदर से डालेंगे बाद में, इस तरह से। अब ये इस तरह से हो गया और यहाँ पर हम जो है ना जो सिलाई करने वाली नलकी होती है ना उसके साथ हम इस पूरे में तिरपाई कर लेंगे, पूरे में मैचिंग का धागा लेकर आप इसको ऐसे ही तिरपाई कर लीजिए। तो मैं इसमें कर लेती हूँ, फिर आपको ना इसको बताती हूँ। देखिए हमने दोनों साइडों से जो है ना यहाँ पर भी हमने बराबर करके इसको पिन अटैच कर ली और यहाँ से हम जो है ना इसको ऐसे करेंगे और यहाँ पर हमने सुई में धागा जो है ना डाल दिया है। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा ना इसे ज़िप को खोलते हुए आप इसको इस तरह से करते हुए इसको आप बारीक से टाँके लगा लीजिए, इस तरह से। से बारीक-बारीक टाँके लगाएँगे तो ये अच्छे से यहाँ पर ना मज़बूत हो जाएगी। इस तरफ से पहले आप यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको लगा लीजिए, फिर ये पिन निकाल के फिर इसकी दूसरी साइड से यहाँ से ही इसको लगा लेंगे। तो मैं इस पूरे को लगा लेती हूँ इसी तरह से टाँके, तो फिर मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ।
जी, तो यहाँ पर देखिए हमने इसमें ज़िप पूरे में अटैच कर ली है, बहुत ही खूबसूरत ये बन के आई है। यहाँ पर देखें की चेन भी हमने अटैच कर ली है। ये की चेन का वीडियो मैं पहले बना चुकी हूँ, मैं उसका लिंक जो है ना इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। बाकी आप बहनों को आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर मैं आपको इसका फाइनल लुक भी आप देख लीजिए और इसकी मैं आपको माप करके दिखाती हूँ। तकरीबन देखिए 11 इंच तक इस तरह से आई है और यहाँ पर अगर हम इसकी लेंथ करेंगे तो ये देखें ये भी तकरीबन 10.5 इंच तक बन के आई है। और इसका हैंडल भी मैं आपको यहाँ से माप करके दिखाऊँ, यहाँ से लेकर तकरीबन ये 18 इंच तक आया है और यहाँ से भी ये 18 इंच तक ऐसे इस तरह से। बाकी आप बहनों को आज की वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। सिंपल और इजी डिज़ाइन है, ज़रूर आप इस बैग को बनाइएगा और आगे सेल कीजिएगा। तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आप बहनों को आज का ये वीडियो कैसे लगा। बहुत ही खूबसूरत ये बन के आई है, अंदर से भी मैं आपको इसको दिखा देती हूँ ना कैसे ये आई है, ये देखें इस तरह से। तो इसमें बहुत सारा सामान आ जाएगा, आप इस तरह के ये बैग बना के अपने बहनों को भी दे सकते हैं और अपनी भांजी भतीजियों के भी और अपनी जो ऐसे खाला होती है, फूफो होती है, उनको भी आप इस तरह की बैग गिफ्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें इस तरह से। तो बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।